सबसे पहले रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा शहर कचरा कुंडी में तब्दील। शहर में जा बजा कचरे के ढेर लग गए। शमशेर टाउन, फारूक कॉलोनी, फासिल टाउन, जना कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील। लारी अड्डा रोड, 12 ब्लॉक, 18 ब्लॉक समेत दीगर इलाके कचरे से भर गए और कचरे के ढेर लगने से माहौल ताफुन ज़दा हो गया। बीमारियां फैलने लगी। ज़लई अफसरान की गफलत के बायस सफाई अमला भी गायब रहने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहर में जा बजा कचरे के ढेर लग गए। शमशेर टाउन, फारूक कॉलोनी, फाजिल टाउन, जिना कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। लारी अड्डा रोड, 12 ब्लॉक, 18 ब्लॉक समेत दीगर इलाके कचरे से भर गए। कचरे के ढेर लगने से माहौल ताफुन ज़दा हो गया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है फसीउल्लाह ने। फसीउल्लाह, बताइएगा कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, सफाई अमला गायब है, इंतजामिया क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 माह से यही सूरत-ए-हाल सरगोदा में देखने में आ रही है कि जगह जगह पर कचरे के ढेर लग गए हैं। गली मोहल्ले और जो अहम शाहराएं हैं वहां पर जो है वो कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। ढेर जमा होने के बायस जो है वो माहौल जो है वो शहर का ताफुन ज़दा होकर रह गया। लेकिन ज़लई अफसरान की जो है वो जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है और सफाई का अमला जो है वो गायब दिखाई देता है। इसमें मैं बताता चलूं कि अंदरून शहर के जो ब्लॉक 12 है, ब्लॉक 18 है, इसके अलावा 9 नंबर चुंगी है, लारी अड्डा रोड है, जिना कॉलोनी, फारूक कॉलोनी और दीगर जितने भी इलाके हैं। बेशक इसमें जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद आती है और कई में जो है सरगोदा कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद आती है, वहां पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे। इस वक्त मैं सिला वाली रोड पर मौजूद हूं और कैमरामैन फैजान खान आपको दिखा सके, ये भी साथ ही रिहायशी इलाका है और मेन रिहायशी इलाके के ऊपर जो है वो कचरा कुंडी एक किस्म की आपको दिखाई देगी और जगह जगह पर कचरे के ढेर है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। ना आज तक जो है वो कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद आपको यहां पर नजर आएंगी कचरे की सफाई पर नोटिस लेती हुई, ना ही कभी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो इतने गंदे इलाके हैं उनका विजिट किया गया है। शहरी परेशान है, शहरियों से बात करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे, जगह जगह पर कचरा लगा हुआ है और मेन रोड है सिला वाली, यहाँ पर भी भाईजान ये जो इमरान खान की हुकूमत है ना, ये शहीदों का शहर है, अब ये यतीमों का शहर हो गया है। यहाँ कोई वली वारस नहीं है पूरे मुल्क में। तो ये चीजें छोड़े, ये कचरा तो हम बर्दाश्त कर लें। महंगाई देखें, ये क्या हो रहा है, ये 18 ड्रामेबाजी है। यहाँ कुछ नहीं होना इमरान खान के दौर में, कुछ भी नहीं होना। वही पुराना नवाज शरीफ आ जाए तो उससे बेहतर है जिस हालात में भी था। हाल है इसको हम देख रहे हैं, सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए इंतजामिया से क्या अपील करेंगे कि यहाँ पर आप रहते हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जो कचरे के ढेर लगे? भाई इंतजामिया क्या करेगी, किसी के पास कुछ नहीं है, जो कोई हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कोई देता नहीं, हम कैसे काम करें? ये सारे ड्रामेबाजी, कुछ भी नहीं होना भाई, ये ड्रामेबाजी है, ये चलती रहनी है इसकी हुकूमत में और कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में। यहाँ पर मजीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्गों क्या कहेंगे, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सामने रिहायशी इलाके हैं, ये सिर्फ इन्होंने रखा हुआ है कि ये बीमार होंगे और हमारी दुकानों पर आएंगे और हमारे पैसे लेंगे, और क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? हम तो अपील कर के दरखास्त दे देकर भी थक गए कि ये साथ कुआं है, इसकी बू और इसकी बू अभी वो उठाए, उधर आप खुद जाकर देखें, थोड़ी सी खुशबू ले तो सही, कि खाया पिया बाहर आता है। ये साथ मस्जिद है और ये साथ पानी वाली टैंकी बनी हुई है। बिल्कुल, ये सिर्फ इस इलाके की सूरत-ए-हाल नहीं बल्कि पूरे सरगोदा शहर की यही सूरत-ए-हाल है कि जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या 15 गाज के ऊपर ये पानी वाली टैंकी वो नीचे बनी हुई, देख लें, उसमें भी जरासीम जाएंगे, सारी दुनिया बीमार होगी। बिल्कुल, साथ ही पानी का पानी वो आगे जाएगा और साथ ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे ये बच्चे बीमार हो रहे हैं बदबू से, गंदगी से, हम क्या करें? यहाँ कोई आता नहीं है, सफाई नहीं करता है, मस्जिद साथ है, नमाजी परेशान होते हैं, बदबू आती है, और हम क्या कह सकते हैं ये हुकूमत के साथ? बिल्कुल, हुकूमत से जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं शहरी और इनका यही मुतालबा है इंतजामिया से कि कचरे की सफाई की जाए, यहाँ सर उठाया जाए ताकि ये सुकून की जिंदगी बसर कर सके। मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे ज़िला इंतजामिया से कि वो जो है ना इसको सफाई को जल्द अज जल्द जो है इस मसले को हल करें। ये आबादी के अंदर है, मेन शहर है सरगोदा के जो मेन रोड सिला वाली है, अब रोड के ऊपर ये हालत है तो बाकी जो आबादी है उसका तो हालत ही नहीं है। उन पर तो पानी के ढेर लगे पड़े हैं, गटर जो है ना वो बैक मार रहे हैं, सारा गंद ही गंद भरा पड़ा है, सफाई का बिल्कुल इंतजामिया नहीं है। आप यही सूरत-ए-हाल देख रहे हैं सर? ये तकरीबन 6 माह हो गए इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि 6 माह से ये जो है ना इसकी 4 दीवारी बनी हुई थी, ये जो काम करने वाले इन्होंने 4 दीवारी तोड़ के इसी कचरे का ढेर बना के इसको मजीद फैलाने पर आपको कोई इंतजामी अफसर नजर आया? कभी कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब? ये बनाया ही गलत गया है। कमिश्नर DC कमिश्नर को तो इसकी पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उनको इनके इल्म में तो होना ही नहीं है।
تو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. آج تک جو ہے یہ مقامیوں نے بھی انتظامی افسر کو یہاں پہ وزٹ کرتے نہیں دیکھا کہ صورتحال کیا ہے. سیلام والی روڈ ہے اور مین پیچھے بھی رہائشی علاقہ ہے, گنجان آباد علاقہ ہے اور آبادی بھی یہاں پر ہے, لیکن انتظامی افسر کی نااہلی اور صفائی عملہ کی جو ہے وہ ناقص حکمت عملی کے باعث شہر جو ہے وہ کچرا. فصیح اللہ, اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ شہری کہتے ہیں کہ یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں, تو شہریوں سے ذرا یہ بھی جانیے کہ یہ حالات کب سے خراب ہیں, کہ شروع سے یہی صورتحال ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ کیا کمشنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو کوئی درخواست دی؟ سے بھی ہم شہریوں سے جانیں گے. سر آپ بتائیے گا کب سے یہ صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا. یہ ساتھ ہی پانی والا, میٹھے پانی والا کنواں ہے. جب پورے شہر میں پانی جائے گا وہ بیماریاں تو پھیلیں گی نا. یہ مین جگہ ہے شہر کی, تو اس میں کوڑا کرکٹ ڈالنا مناسب نہیں ہے. پوری بستی آبادی ہے, سب بیماریاں لگتی ہیں. متعلقہ جو افسران ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ بھئی اس کو ختم ایم پی اے صاحب کے پاس ہی گئے ہیں, ڈی پی او صاحب کے پاس, ڈی سی او صاحب کے پاس گئے ہیں, درخواست کی, گزارش کی کہ مہربانی فرماؤ اس جگہ سے آگے لے جائیں جدھر پہلے جاتا تھا. تو اس جگہ کوئی پلازا بنا دے, اچھی جگہ کو اور اچھا مطلب گراؤنڈ بنا دیں, تو ساتھ ہی پانی میٹھے پانی والا کنواں ہے. سب بیماریاں علاقے کا یہ صورتحال نہیں, باقی علاقے بھی آپ ان کی بات کریں تو وہاں بھی آپ کو کچرا دکھائی دے اس طرح, لیکن سب شہر میں, لیکن یہ تو گڑھ ہے نا جی. 70 سال پہلے, اس سے پہلے آگے جاتا تھا. ڈی پی او آئے سن, انہوں نے یہ کام کر دیا. ہماری درخواست ہے وزیر اعظم سے, آرمی چیف سے اور ڈی پی او ڈی سی او سے کہ جہاں سے کچرا ختم کریں اور میٹھے پانی والا جو کنواں ہے وہ چلائیں, اور صفائی مطلب نصف ایمان ہے, وہ صفائی مکمل کروائیں. صفائی نصف ایمان ہے, اور اسی حوالے سے جو یہاں کے شہری ہیں سرگودا کے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی جانب سے جو اعلیٰ افسران ہیں, اعلیٰ حکام ہیں, ان سے اپیل کی گئی ہے کہ شہر سے کچرے کی جو ہے وہ صفائی کی جائے. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ماحول تعفن زدہ ہو گیا, بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر میں موجود ہوں سیلا والی روڈ پر, یہاں پر ساتھ ہی جو ہے وہ پانی کی سپلائی جاتی ہے, اور اس گندگی کی وجہ سے وہ پانی بھی جو ہے وہ گندا ہوتا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ شدید پریشان ہے. ان کی جانب سے جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجد بھی ہے, وہاں بھی جب نمازی جاتے ہیں تو وہ اسی کچرے کے ڈھیر سے ہو کر گزر کے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اذیت سے دوچار ہونا پڑا ہے. لیکن ضلعی افسران کی جانب سے جو ہے مکمل طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. گزشتہ 2 سے 3 ماہ کی بات کی جائے تو ایک دفعہ بھی نہ کمشنر صاحبہ اس چیز کا نوٹس لیتے دکھائی دی ہیں, نہ ہی ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کی جانب سے کوئی ایسے علاقوں کا وزٹ کیا گیا ہے جہاں پر کچرا دکھائی دے رہا ہے. یہی صورتحال اہم شاہراہوں کی ہے, اور یہی صورتحال اندر جو گلی محلے کی ہے وہاں پر بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ صرف جو صفائی کا عملہ ہے وہ صرف رجسٹر پر حاضری لگانے تک محدود ہے, لیکن جگہ جگہ پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں گلی محلوں میں, اور اس کو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی لایا عمل نہیں بنایا جا رہا. شاہینوں کا شہر جو ہے وہ اس پر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے. کچرا کنڈی میں یہ شہر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے. مین روڈز ہوں یا پھر گلی محلے ہوں, ہر جگہ آپ کو کچرا ہی کچرا نظر آئے گا. زرعی افسران جو ہیں ان کو درخواستیں دی گئی ہیں, نہ وہ وزٹ کرتے ہیں, نہ ہی درخواستوں کی کسی قسم کی کوئی سنوائی کی جا رہی ہے. فصیح اللہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا. اور اسی معاملے پر جو ہے شہری کیا کہتے ہیں, شہریوں کا رد عمل کیا ہے, آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. اللہ فاضل ٹاؤن انتظامیہ سے اپیل ہے ہماری کہ برائے مہربانی یہ گندگی کا ڈھیر اٹھایا جائے. بہت مرتبہ گئے بھی ہیں ان کے پاس, لیکن کوئی نہیں سنائی دے رہا ہے. آپ کی مہربانی ہوگی. یہ کرونے کا رولا بہت زیادہ مارنا ہے, یہ بھی کرونے سے بڑھ کر ہے. آپ کی برائے مہربانی اس کو اچھی طرح صفائی کرا دیں. یہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, تو انتظامیہ سے کافی دفعہ کہہ چکے ہیں, تو کسی بھی طرح سے انہوں نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا, اور انتظامیہ کسی طرح سے بس باتیں تو کر جانتی ہے, اور یہ گندگی کے ڈھیر دور کرنے میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. تو گزرن نہیں آتا, بڑے تنگ ہیں, رات نو نیند بھی نہیں آتی, مچھر ہے بڑا تنگ کر رہا ہے. اتنے جہاں بھی ہے جتوں بھی آنے گند باہروں چک کے لے آتے ہیں, اتنے پھینک رہے ہیں, تو جس کی وجہ تو ہر ایک بندے نو پریشانی ہوتی ہے, بچوں نے وڈیا نکیا. یہ برائے مہربانی حکومت والے چاہے کہ اس کا جو کچھ ہو سکے فٹافٹ انتظام کر دو. میرا گھر ادھر ہے, اور میں نے انتظامیہ اور گورنمنٹ کی طرف سے بہت بار میں نے اپلیکیشن دی ہیں, اور بار بار بتایا کہ ہمارا گھر ادھر ہے, ادھر کچرا بہت ہے, آلودگی بہت ہے, ادھر سے گزرتے ہوئے اتنی بدبو آتی ہے. یہ دیکھیں بچے ادھر کھیل رہے ہیں, اور بچے مچھر کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, رات کو سو نہیں پاتے. اور ہماری گزارش یہی ہے کہ ادھر سے یہ کچرا مکمل طور سے ہٹوایا جائے. یہ گندگی ہٹائی جائے, ختم کی جائے, لیکن کوئی رسپانس نہیں دے رہے محکمے والے. جب بھی جاتے ہیں جی عملہ بھیج رہے ہیں,
आ जाएगा, लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। मेरा सामने घर है, ठीक है, और मच्छर। शहरी को इस पर क्या कहना था आपने सुना। आपको बताएं कि सरगोदा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहर में जा बजा कचरे के ढेर लग गए। शमशीर टाउन, फारूक कॉलोनी, फाजल टाउन, जिना कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, जबकि लारी अड्डा रोड 12 ब्लॉक और 18 ब्लॉक समेत दीगर इलाके कचरे से भर गए। और कचरे के ढेर लगने से माहौल ताफुनज़दा और बीमारियां फैलने लगी। ज़िले अफसरान की गफलत के बायस सफाई का अमला भी गायब रहने लगा। शहरी इस पर खासे शिकवा कुना है। शहरी कहते हैं कि शाहीनों का शहर अब यतीमों के शहर में तब्दील हो चुका है। पिछले 1-1.5 साल से ये सूरत हाल है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। ये मेन सिल्ला वाली रोड है जिसके ऊपर ये सूरत हाल है। सिल्ला वाली रोड की अगर ये सूरत हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गली मोहल्लों की सूरत हाल क्या होगी। इंतजामिया होश के नाखून नहीं ले रही और इस वक्त पूरा शहर, सरगोदा शहर जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर है, बदबू है, ताफुन है, बीमारियां फैल रही हैं और इंतजामिया जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही है। सरगोदा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहर में जा बजा कचरे के ढेर लग चुके, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मेन सिल्ला वाली रोड पर कचरे के ढेर हैं, पास ही पानी वाला कुआं भी है, लेकिन वहां पर सूरत हाल इस तरह की है कि कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर ने पिछले 3-4 महीने से एक बार भी विजिट नहीं किया। शहरियों ने मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें दी, लेकिन उन पर भी किसी किस्म की सुनवाई नहीं की गई। शमशीर टाउन, फारूक कॉलोनी, फाजल टाउन, जना कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके। लारी अड्डा रोड, इसके अलावा 12 ब्लॉक और 18 ब्लॉक समेत दीगर इलाके कचरे से भर चुके हैं। कचरे के ढेर लगने से माहौल ताफुनज़दा होने लगा और बीमारियां फैलने लगी। और इस पर हैरत की बात यह है कि ज़िले अफसरान जो हैं उनको दरखास्तें दी गई हैं, वो आकर इस इलाके का ना तो विजिट करते हैं और ना ही दरखास्तों की सुनवाई की जा रही है। सरगोदा शहर के मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सरगोदा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहर में जा बजा कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शमशीर टाउन, फारूक कॉलोनी, फाजिल टाउन, जना कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। लारी अड्डा रोड, 12 ब्लॉक, 18 ब्लॉक समेत दीगर इलाके कचरे से भर चुके हैं। कचरे के ढेर लगने से माहौल ताफुनज़दा और बीमारियां फैलने लगी हैं। ज़िले अफसरान की गफलत के बायस सफाई अमला भी गायब है। पिछले 1-1.5 साल से ये सूरत हाल है और ये जो आप मनाज़िर मुलाहिजा कर रहे हैं ये सिल्ला वाली रोड के मनाजिर हैं। और अगर यहाँ पर कचरे के इतने ढेर हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि शहर के अंदर गली मोहल्लों की सूरत हाल क्या होगी। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहर में जा बजा कचरे के ढेर लग गए हैं। शमशीर टाउन, फारूक कॉलोनी, फाजल टाउन, जिना कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। लारी अड्डा रोड, 12 ब्लॉक और 18 ब्लॉक समेत दीगर इलाके कचरे से भर गए हैं। कचरे के ढेर लगने से माहौल ताफुनज़दा हो गया है और बीमारियां फैलने लगी हैं। इसी पर हम आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकिर साहिबा से हमने बारहा राब्ता करने की कोशिश की है और उन्होंने बार बार हमारी कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। और जब हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमने किस टॉपिक पर बात करनी है तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात ही समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं मेरे से। बड़ी सादा सी बात है कि शहर में कचरे के ढेर हैं और उनसे इस बारे में हम मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकिर साहिबा बार बार राब्ता करने पर भी जो है वो हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रही, अपना मौक़िफ़ देने से बिल्कुल गुरेजा है वो। अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो आप अंदाजा लगाएं कि शहरियों की बात कैसे सुनती होंगी। और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकिर साहिबा जो हैं वो हमसे राबता हम उनसे बार बार कर रहे हैं लेकिन वो बात करने से कतरा रही हैं। उन्होंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं, मौक़िफ़ क्या लेना चाह रही हैं। हालांकि सादा सी बात है कि शहर में जा बजा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, शहरी शिकवा कुना है। पूरा शहर जो है सरगोदा शहर सिल्ला वाली रोड मेन रोड है और इसके ऊपर कचरे के ढेर हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि बाकी शहर की सूरत हाल क्या होगी। और अगर बाकी शहर की सूरत हाल ये है, शहरी दरखास्तें दे रहे हैं और इस पर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकिर साहिबा ने साफ साफ मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रही आप किस बात पर मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं इस बात से कि उन्हें यही नहीं पता कि उनके शहर की सूरत हाल क्या है। और अगर हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सरगोदा शहर शाहीनों का शहर जो इस टाइम यतीमों का शहर बन चुका है, इस पर मौक़िफ़ दें कि ये कचरा कब उठाया जाएगा, तो वो कह रही हैं कि मुझे अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको बताएं कि सरगोदा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। शहर में जा बजा कचरे के ढेर लग गए हैं। शमशीर टाउन, फारूक कॉलोनी, फाजिल टाउन,
जिना कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। लारी अड्डा रोड 12 ब्लॉक और 18 ब्लॉक समेत दीगर इलाके कचरे से भर गए हैं। कचरे के ढेर लगने से माहौल ताफुन ज़दा हो गया है और बीमारियां फैलने का खदशा है। जिले अफसरान की गफलत के बाद सफाई अमला भी गायब रहने लगा है। सरगोदा शहर की सूरत हाल है जिसके मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सिल्ला वाली रोड जो है वो शहर का मेन रोड है सरगोदा शहर का, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जनाब कचरे के ढेर लगे हुए हैं और शहर जो है तकरीबन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। पिछले 1-1.5 साल से ये सूरत हाल है और इस पर डिप्टी कमिश्नर साहिबा नाइला बाकिर साहिबा ने अपना मौक़िफ़ देने से जो है वो इनकार कर दिया है। हमने बार बार उनसे राबता किया लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। शहर कचरा कुंडी में तब्दील है और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और जो कमिश्नर हैं उन्होंने पिछले 4-5 महीनों से एक बार भी विजिट नहीं किया। शहरी कह रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से ये सूरत हाल है और इसके ऊपर इंतजामिया हमें भी मौक़िफ़ देने से इनकारी है। तो आप देख लें कि शहरियों के साथ क्या सलूक होता होगा, और अगर शहरी भी दरखास्तें दे रहे हैं तो फिर बिलाशुबा उनकी दरखास्तों पर किसी किस्म की सुनवाई नहीं की जा रही। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से पूरे इलाके पूरे शहर की ये सूरत हाल है। इस पर एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है फसीउल्ला ने। फसीउल्ला बताइएगा, इंतजामिया से हमने राबता करने की कोशिश की, डिप्टी कमिश्नर साहिबा से नाइला बाकिर साहिबा से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रही आप किस बात पर मेरा मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं। तो आपकी किसी इंतजामिया के किसी शख्स से बात हुई? इसके अलावा शहरी क्या कहते हैं बताइएगा। अजय बिल्कुल समझ तो उस सूरत में आनी है ना कि अगर उनकी जानिब से कोई विजिट किया हो, उनको 2 माह के करीब अरसा गुजर चुका है, सरगोदा तैनात हुए, लेकिन एक दफा भी जो सफाई की सूरत हाल है उसका जायजा नहीं लिया गया। शहर में जगह जगह जो है वो कचरे के ढेर है और यही नहीं सिर्फ कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के करीब जो रिहायशी इलाके हैं, गुलजानाबाद इलाके हैं, उसमें कैंट के इलाके भी शामिल है, वहां भी आपको कचरा जो है वो दिखाई देगा और उसको भी सफाई करने के लिए कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। इससे कबल हमने देखा था कि एक दफा जो है वो कमिश्नर साहिबा डॉक्टर फराह मसूद की जानिब से नोटिस लिया गया था सिला वाली रोड का, लेकिन वो सिर्फ कागजी हद तक ही महदूद रहा। एक जो है यहाँ पर जरा भर भी सफाई ना की गई और वैसे की वैसे ही सूरत हाल दिखाई दे रही है आज भी। और गुज़श्ता जो है वो 2-3 माह कबल भी जब ये इशू उठाया गया और इस तरह कुछ जो कचरा कुंडी का शहर आलम पेश कर रहा है उसको दिखाया गया तो उस पर सिर्फ एक कागजी नोटिस जो है वो कमिश्नर की जानिब से दिया गया था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखने में आ रहा है कि ना कमिश्नर सरगोदा इस मामले को लेकर जो है वो संजीदा दिखाई देती हैं कि किस तरह शहर की सफाई जो है वो की जाए, ना ही डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस पर तवज्जो दी जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मजीद जो है वो सरगोदा के मौजूदा से बात करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे, ये सरगोदा का आलम है कि हर जगह हमें कचरा ही दिखाई दे रहा है, सिलाम वाली रोड हो या कोई भी अहम शहर हो या गली मोहल्ले, वहाँ पे कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। आपने बड़ा अहम इशू उठाया है। मेरा नाम मलिक मोहम्मद नासिर आजाद बज़मी है, मैं शहीनों के शहर सरगोदा में रहने वाला हूँ। सबसे पहला जो है ना मैं नुक्ता ये उठाऊंगा कि हमारे पीछे ही सरगोदा एयर बेस है और यहाँ पे बाज़ दफ़ा जो है ना यहाँ के एनी शायद गवाह भी हैं एयर बेस के। ये कचरा ये गली मोहल्लों में शहर में पड़ा है, इसकी सूरत हाल पर इंतजामी अफसर के हवाले से इसकी सूरत हाल पर इंतजामिया का कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ खंडरात बने हुए हैं और बदबू है और कोई जो है ना स्प्रे वगैरह नहीं है कि ताकि वो मस्कीटो किलर वगैरह को जो है ना यहाँ पे स्प्रे किया जाए, कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे सबका हुकूमत के कारनामे जहाँ जहाँ थे वहाँ जो है ना अब कूड़े के ढेर बने हुए हैं। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हैं। आपको वक्ती तौर पर तो इंतजामिया इस वक्त दिखाई दे रही होगी कि वो किस तरह सफाई कर रही है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो आर्जी तौर पर किया जाता है और साल साल से यही सूरत हाल है। मजीद भी शहरी हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं इस बात के मुताबिक यही बात कहना चाहता हूँ कि लोग अपने घर का जो कूड़ा करकट है गंद बाहर फेंकते हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि बाहर का सारा गंद जो हमारे घर, ये घर ही है हमारे घर आके जनाब इकट्ठा होता है। यहाँ खुदा न खासा ताफुन फैल जाए, बीमार हो जाए, बल्कि बीमार हो भी रहे हैं। गवर्नमेंट की जेब से खर्चा नहीं हो रहा, हम अपनी जेब से कर रहे हैं, अपनी जेब से बच्चों का इलाज मुआवजा करा रहे हैं, ऊपर से कोरोना का अजाब आया हुआ, ऊपर से हम किधर जाएं? यही गंद अगर हुकामे बाला के घर या दफातर के सामने सिर्फ एक दिन रख दें तो क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे? ये हमारे ही हौसला है कि जो हम इस कूड़े को, इस गंदगी को, इस ढेर को बर्दाश्त कर रहे हैं। सो प्लीज़ आपसे मोतबाना अर्ज है, इल्तमास है, दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इसका कोई हल कीजिए, वरना ये दिन ब दिन ताफुन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सो डीप हर ऑफिसर से, हुकामे बाला से हमारी इल्तमास है, हाथ जोड़ के इल्तमास है कि बराए मेहरबानी इस मामले में कुछ थोड़ा बहुत गौर व फिक्र करें। बिल्कुल, यहाँ
موجود تھے اور ان کا جو ہے وہ आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इंतजामी अफसर जो है इस बात पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात कर ली जाए तो एक डिवीजन हेडक्वार्टर है सरगोदा और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अहम और कलीदी किरदार है, लेकिन उनके जो सीईओ है चीफ ऑफिसर उनकी जानिब से भी आज तक इस कचरे का नोटिस नहीं लिया गया, सीवरेज मिसाइल का नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि मिसाइल का भी नोटिस नहीं दिया जा रहा। कचरे के ढेर लग चुके हैं, माहौल ताफुनज़दा है, बीमारियां फैलने लगी हैं और सरान की गफलत के बायस सफाई का अमला भी गायब है। और इस पर सोने पे सुहागा ये कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा मौक़िफ़ देने से भी इनकारी हैं। फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया।